अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाजी के पहले चैप्टर की मशक 1.4। मशक 1.4 का पहला सवाल हमारे पास है, दर्ज झैल कॉम्प्लेक्स अदाद के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम कीजिए। ये उसने क्वेश्चन दिए हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी ख्यालाती हिस्से को हमने मालूम करना है। तो आइए अब हम अपना पहला जुज करते हैं। पहला जुज हमारे पास है 8 - 3 एओटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके हमने मालूम करने हैं ख्यालाती हिस्सा और इमेजिनरी हिस्सा। तो देखो यहाँ पर पहले इसको इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। a - b का स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि a - b का स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया। अब ये यही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, a की जगह 8 है, प्लस 3 एओटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और a की जगह 8 और b की जगह 3 एओटा आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64 जमा 3 का स्क्वायर 9, एओटा का स्क्वायर ऐसे ही आ गया माइनस। अब ये हो गया जी 3 8 बार 24, 24 2 बार 48, 48 एओटा आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 64 जमा 9 एओटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि एओटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और साथ में -48 एओटा। अब ये जमा माइनस माइनस हो जाएगी, 64 में से हम 9 को माइनस कर देंगे। तो 64 में से 9 को माइनस करें तो बाकी बचा हमारे पास 55 माइनस 48 एओटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ गया। अब ये जो पहला पार्ट है ये रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा, और एओटा के साथ वाला हिस्सा ये वाला सारा, तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके आप नीचे लिख दोगे कि रियल पार्ट ऑफ, और चलो अब ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारे पास 55 है, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 8 - 3 एओटा, ये हमारे पास -48 है। तो यही हमारा आंसर है। दूसरा जूस हमारे पास है 5 - 3 एओटा का इनवर्स यानी पावर -1। तो पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 जमा 3 एओटा, और इसकी पावर अब +1 हो जाएगी। ठीक है। डिनोमिनेटर में नीचे लेके आए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास z के इक्वल है। तो 5 - 3 एओटा इसकी पावर -1 बराबर है 1/5 जमा 3 एओटा। ठीक है। अब क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर में से एओटा को खत्म करना है, यानी अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो वो कैसे करना है देखो, अब आप लिखो 1/5 जमा 3 एओटा, ये बराबर आ जाएगा 1/5 जमा 3 एओटा ज़रब, अब इसका कंजुगेट ले लो, प्लस है ये माइनस आ जाएगा 5 - 3 एओटा, नीचे भी आ जाएगा 5 - 3 एओटा, ऊपर नीचे ज़रब दे देंगे। ऊपर तो यही बनेगा 5 - 3 एओटा, नीचे आ जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, एक फार्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये आ जाएगा 5 स्क्र माइनस 3 एओटा का स्क्र। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 एओटा, नीचे आ जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और एओटा स्क्वायर ऐसे ही आ गया 5 - 3 एओटा आ गया, नीचे 25 और -9 एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देते हैं। ठीक है। तो ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 एओटा बटा, अब देखो माइनस माइनस जमा 25 और 9 कितने हो गए जी 34। अब बटा अलग अलग कर देते हैं ताकि रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए। ठीक है। तो अब इसके बाद आप लिख दोगे रियल पार्ट ऑफ 5, रियल पार्ट ऑफ जी सॉरी इज इक्वल टू 5/34, और साथ में लिख दोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी बराबर है -3/34। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तीसरा जो हमारे पास है 4 - 5 एटा और इसकी पावर -1। अब इसको भी हम फर्ज कर लेते हैं कि z बराबर है 4 - 5 एटा और इसकी पावर -1।
तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा 1/4 माइनस 5 एओटा इसकी पावर +1 ऊपर से नीचे ले आए। अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यहाँ से एओटा खत्म करना है, तो इसके लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे ज़र्ब करेंगे। ठीक हो गया। अब ये आपस में ज़र्ब हो जाएगा, ऊपर 4 जमा 5 एओटा और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी। अगेन फार्मूला वही अप्लाई होगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से z इक्वल आ जाएगा 4 जमा 5 एओटा, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का 25 और एओटा स्क्वायर ऐसे ही आ गया। तो 4 जमा 5 एओटा नीचे आ जाएगा 16 माइनस 25 और इसकी जगह -1 एओटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो z बराबर आ गया जी 4 जमा 5 एओटा बटा माइनस माइनस जमा 25 को 1 से ज़रब दी 25, 25 और 16 कितने हो गए 41, 5 6 11, 1 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4। तो इसको अब अलग अलग लिख लो, 4/41 जमा 5/41 और साथ में ये एओटा। ठीक हो गया। तो अब आपके पास रियल पार्ट ऑफ z ये आपके पास आ गया 4/41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये आपके पास आ गया 5/41। तो यही होगा हमारा आंसर। चौथा जुज हमारे पास है 4 माइनस 3 एओटा और इसकी पावर है -2। तो इसको भी हम फर्ज कर लेते हैं कि z इक्वल है 4 माइनस 3 एओटा और इसकी पावर -2। तो पहले तो पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो देखो यहाँ पर z इक्वल आ जाएगा 1/4 माइनस 3 एओटा का स्क्वायर। ठीक है। तो पहले नीचे आप स्क्वायर को ओपन करेंगे, 1/1 की 2 मतलब 4 की 2 जमा 3 एओटा की 2 -2 फार्मूले का और साथ में a आ गया 4 और b आ गया 3 एओटा। ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा z इक्वल है 1/4 का स्क्वायर 16 जमा 3 का स्क्वायर 9 एओटा स्क्वायर साथ में आ गया और 2 4 बार 8 8 3 बार 24 -24 एओटा आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/16 जमा 9 -1 एओटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के और -24 एओटा आ गया। तो z इक्वल आ गया 1 अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, तो 16 में से 9 निकाल दो तो कितना रह जाएगा 7, 7 माइनस 24 एओटा। ठीक हो गया। अब ये रैशनलाइज करेंगे, अब नीचे एओटा आ गया डिनोमिनेटर में, तो क्या करो यहाँ पर ज़र्ब कर दो इसी का सिंबल चेंज करके, 7 जमा 24 एओटा के साथ ऊपर ज़र्ब, 7 जमा 24 एओटा के साथ नीचे ज़र्ब करेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऊपर तो 1 से ज़र्ब देने से यही आएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर -24 एओटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा z बराबर 7 जमा 24 एओटा, नीचे 7 का स्क्वायर 49 आ गया माइनस 24 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 576 और साथ में एओटा स्क्वायर। तो 7 जमा 24 एओटा, नीचे लगा दो 49 माइनस 576 एओटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो z हमारे पास आ गया 7 जमा 24 एओटा, नीचे हम लगा देंगे 49 माइनस माइनस जमा और 576 आ गया। 7 जमा 24 एओटा और नीचे हमारे पास इनको अब हम जमा कर लेते हैं, तो ये जमा किया तो ये हमारे पास आ गया 625। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, रियल पार्ट अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ आप लिखोगे रियल पार्ट ऑफ z, ये हमारे पास है 7/625 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये हमारे पास है 24/625। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। पांचवा जुज हमारे पास है 3 जमा 2 एओटा बटा 4 जमा 3 एओटा और सारे की पावर -1। तो अब यहाँ पर एक बात आप जहन में रखें, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर a बटा b और इसकी पावर -1 हो, तो अगर
पावर को हमने पॉजिटिव करना है तो इनको चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा बी ओवर ए और अभी इसकी पावर हो चुकी है +1 जो कि नहीं भी लिखी जाती। ठीक है, आपने ये बात ज़हन में रखनी है। और आप जो हम फर्ज कर लेते हैं कि z बराबर है 3 जमा 2 एओटा बटा 4 जमा 3 एओटा और इसकी पावर है -1। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये 4 जमा 3 एओटा ऊपर चला गया और 3 जमा 2 एओटा नीचे आ गया और अब इसकी पावर हो गई है +1 जो कि ना भी लिखे तो खैर है। अब अगला टारगेट हमारा होगा कि डिनोमिनेटर में मखरज में रैशनलाइज करना, यहाँ कोई एओटा ना रहे। तो उसके लिए अब हमें करना होगा 4 जमा 3 एओटा नीचे 3 जमा 2 एओटा ज़र्ब कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो वो 3 माइनस 2 एओटा कॉन्जुगेट है इसका, तो इससे ज़र्ब कर दी साइन चेंज करके। ठीक है, तो ये अब हो गया जी z बराबर आ गया, ऊपर वाले ऊपर ज़र्ब कर दो, 4 को 3 से 12 माइनस 4 को 2 से 8 एओटा, 3 को 3 से जमा 9 एओटा, 3 को 2 से -6 और एओटा 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 स्क्वायर आ गया। नीचे फार्मूला अगेन अप्लाई कर दो, ये वाला a जमा बी ए माइनस बी ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास z बराबर आ जाएगा 12, 9 एओटा में से 8 एओटा माइनस कर दो तो सिंपल एओटा रह गया, -6 एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया और एओटा स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया जी माइनस माइनस जमा हो जाएंगे, 12 जमा एओटा जमा 6 आ गया। नीचे 9 -4 एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया। अच्छा जी, z बराबर आ गया 12 6 18 जमा एओटा और नीचे हमारे पास माइनस माइनस जमा 4 एक बार 4 9 4 कितने हो गए जी 13। ठीक हो गया। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 18/13 जमा 1/13 और एओटा को इस तरह साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लियर है कि रियल पार्ट ऑफ z वो हमारे पास है 18/13 जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो हमारे पास है 1/13। तो यही है हमारा आंसर। छठा जो हमारे पास है 2 माइनस एओटा ओवर 2 जमा एओटा और सारे की पावर -2। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं सपोज के z इक्वल है 2 माइनस एओटा ओवर 2 जमा एओटा और इसकी पावर -2। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2 जमा एओटा ओवर 2 माइनस एओटा और इसकी पावर अब हो जाएगी +2। ठीक है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। प्लस क्यों किया है? सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसको आप देखो, अब स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं पहले, लेकिन मैं कहता हूँ हम पहले डिनोमिनेटर में अंदर ही अंदर स्क्वायर के अंदर ही अंदर डिनोमिनेटर में से एओटा को खत्म कर लें, फिर स्क्वायर लेना हमारे लिए आसान होगा। तो देखो यहाँ पर 2 जमा एओटा बटे 2 माइनस एओटा, अब इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर भी ज़र्ब करनी होती है और इसी के कॉन्जुगेट से हमने नीचे भी ज़र्ब करनी होती है। ठीक है, और ये स्क्वायर बाहर वैसे ही है, तो z इक्वल आ जाएगा। अब देखो 2 जमा एओटा 2 जमा एओटा, तो 2 जमा एओटा का स्क्वायर आ गया, नीचे 2 माइनस एओटा और यहाँ पर भी सॉरी जमा है 2 जमा एओटा, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपके पास, अंदर स्क्वायर ओपन कर दो, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 a और b इस तरह करके, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 है माइनस एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये z आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एओटा स्क्वायर की जगह आप लगा दोगे -1। ठीक है, जमा 2 2 बार 4 और ये एओटा आ गया, नीचे माइनस माइनस जमा 4 और 1 5। अब 4 में से 1 निकाला और इसका ये स्क्वायर ऐसे बरकरार है। अब 4 में से 1 निकाला 3 जमा 4 एओटा और सारे का बटा है 5 और इसका है स्क्वायर। ठीक है, अब z इक्वल आ जाएगा, नीचे स्क्वायर अलग कर देते हैं और ऊपर स्क्वायर अलग कर देते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब ये प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको जब अब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये हमारे पास z इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ गया, जमा 4 एओटा 4 का स्क्वायर 16 एओटा स्क्वायर ऐसे ही आ गया, जमा 2 3 बार 6 6 4 बार 24 एओटा आ गया। और नीचे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देते हैं। अब ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा, z आ जाएगा हमारे पास 9 जमा 16 और इधर -1 लगा दिया एओटा स्क्वायर की जगह और जमा 24 एओटा आ गया और नीचे आपके 25 आ गया। ठीक है, और z आ गया आपका जी 9 जमा -16 जमा 24 एओटा और नीचे आ गया 25। अब 9 में से 16 निकालो तो ये बचे जी -8 -7, तो जमा 24 एओटा और नीचे है 25। अब इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लेते हैं, -7/25 जमा 24/25 एओटा। ठीक है, तो अब यहाँ से रियल पार्ट ऑफ जी वो हमारे पास आ गया -7/25, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी वो हमारे पास आ गया 24/25। तो यही होगा हमारा आंसर। अब सातवां जो हमारे पास है 1 - 2 एओटा बटा 1 जमा एओटा और इसका स्क्वायर। तो हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि z इक्वल है 1 - 2 एओटा बटा 1 जमा एओटा सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो दो ही तरीके हैं, या तो आप पहले स्क्वायर के अंदर ही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, एओटा को खत्म कर लो, या फिर आप पहले स्क्वायर ओपन कर लो और उसके बाद रैशनलाइज कर लो, दोनों तरह से आंसर ठीक आएगा। तो अब हम मेरा ख्याल है यहाँ कर लेते हैं, चलें अब हम पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 - 2 एओटा और नीचे है 1 जमा एओटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो आएगा 1 माइनस एओटा, उसी से ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे और ये सारे का स्क्वायर आ गया। तो z हमारे पास आ जाएगा। अब ऊपर वाले ऊपर ज़र्ब होंगे, 1 को उठाओ इन दोनों से ज़र्ब कर दो तो यही आएगा। अब इन दो -2 एओटा को 1 से ज़र्ब दी -2 एओटा, ये माइनस जमा 2 आ गया एओटा 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 स्क्वायर आ गया और नीचे a की 2 माइनस b की 2 आ गया। ठीक है, ऊपर आ गया 1 माइनस एओटा और -2 एओटा, ये हो गया आपके पास -3 एओटा। ठीक है, और जमा 2 एओटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और नीचे आपके पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस एओटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो यहाँ पर अब z इक्वल आ गया आपके पास 1 -3 एओटा -2। ठीक है, जमा माइनस माइनस 2 एक बार 2 हो गया और माइनस माइनस जमा 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब 1 - 2 तो ये आ गया -1 और ये स्क्वायर ऐसे ही चलता आ रहा है, इसको हमने नहीं भूलना। अब 1 - 2 -1 आ गया -3 एओटा और नीचे 2 आ गया, इसका स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं हम, तो z हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ से पहले -1 कॉमन ले लो आप, जब -1 कॉमन लेंगे तो पीछे आ जाएगा 1 जमा 3 एओटा। ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और नीचे 2 है इस सारे का स्क्वायर। अब -1 की ये -1 का भी स्क्वायर है साथ में, तो ये माइनस जमा में बदल जाएगी और यहाँ आप फार्मूला लगा दोगे a की 2 जमा b की 2। ठीक है, जमा 2 a की जगह 1 और b की जगह 3 एओटा आ गया और नीचे आपके पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर ये 4 आ गया। अब z बराबर है 1 जमा 3 का स्क्वायर 9 एओटा स्क्वायर साथ में जमा 2 3 बार 6 एओटा आ गया और नीचे आपके पास आ गया 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 जमा 9 एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और जमा 6 एओटा आ गया और नीचे 4 आ गया। तो z हमारे पास आ जाएगा। अब देखो जमा माइनस माइनस, माइनस का 9 और ये वाला 1 जमा का है, तो -9 में से 1 को निकाला -8 आ गया, जमा 6 एओटा बटा 4, बटा अलग अलग कर देते हैं, -8/4 जमा 6/4 एओटा, कैंसलेशन कर देते हैं, 4 एक बार 4 4 2 बार 8, ये 2 पे जा रहा है, 2 2 बार 4 तो 3 बार 6। तो z हमारे पास आ जाएगा फाइनल -2 जमा 3/2 एओटा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है अब कि रियल पार्ट ऑफ z वो हमारे पास है -2 -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z
वो हमारे पास है 3/2। ठीक है, तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मशक 1/4 का पहला सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें से कहीं से भी आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वहीं पे आपको आंसर कर दूं। अगर बन पड़ा तो मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो आपने गौर से देखना है, ना समझ लगे दोबारा देख लेना है। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सारा कंप्लीट करेंगे। तो तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।